जैसा कि अनाउंस किया गया था कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को आज हिंदी की क्लास कराई गई लगभग 3 से 4 घंटे और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। लेकिन अभी मतलब मान के चलिए 50% से ऊपर की चीज़ें लगभग 60 से 70% चीज़ें आज बताई गई हैं और उसको याद करने के लिए दिया गया है। जो चीज़ें बची हुई हैं कल की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है याद करने के लिए और भी जो भी लिखना कैसे है, आंसर कैसे, बाकी इनकी रिटर्न प्रैक्टिस जो होगी वो कल होगी। कि हाई स्कूल में ओएमआर कैसे फिल करना है इसको कल बताया जाएगा। कॉपी पे कैसे लिखना है, कौन सा पेन यूज करना है, कॉपी कैसे भरनी है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है, लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। ये सारे पॉइंट्स कल डिस्कस होंगे और रिटर्न थोड़ा सा बताया जाएगा कि दोनों साइड, बहुत से लोग लाइन खींच देते हैं, आंसर बीच में लिखना है कि साइड में लिखना है। ये सारी चीजें, पत्र का जो है कैसे लिखनी करनी है, मतलब लेटर का फॉर्मेट क्या करना है। तो आज हम सिर्फ आपको ये बताने के लिए ये वीडियो खास करके बना रहे हैं कि जो मैराथन के लिए कहा गया था, बहुत से लोग समझ रहे थे कि ऑनलाइन क्लास चलेगी, तो ये पता होगा कि नेटवर्क इश्यू है या सभी लोग आसपास के ही ज्यादातर लोग हैं, तो इसलिए ये अभी जो भी क्लास आपकी होगी सब ऑफलाइन होगी, यानी कोचिंग आना है। और आपको जैसे पता है कोचिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप सिर्फ आइए, और एक चार्ज उसका मेन ये है कि आपको डिसिप्लिन में आना है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आते हैं तो बाकी लोगों की पढ़ाई भी जो है उसमें बाधित होगी। तो इससे कोशिश करें कि आप लोग डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन में आते हैं तो इसका आपको भी फायदा मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा, अन्यथा फिर आपकी वजह से बाकी लोग का लॉस होगा। तो अभी कल भी जो है यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है या सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट है, तो सीबीएसई बोर्ड में तो सर कल पेपर है इसमें, सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल का। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड में तो कल ही पेपर हो जाएगा 10th में। और जो 12th में स्टूडेंट है उनका शायद 22 को है इंग्लिश का। हाँ, परसों है सीबीएसई बोर्ड में। यूपी बोर्ड में अभी हिंदी का पेपर पहला चल रहा है, तो हिंदी का ही दोनों में है। साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी इंटर के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि कैसे उसको मैनेज करना है। उसमें भी जो कुछ चीजें कॉमन है, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हैं, वो लेखक और साहित्यकार का अंतर है, तो वो चीजें आपको यहाँ बता दी जाएंगी। आज हमने लगभग 7 पॉइंट दिए हैं घर से पढ़ने के लिए। इसमें पहला पॉइंट हमने दिया है रचना और रचनाकार, यानी लेखक का परिचय जो क्या है उसमें, कि कौन सी रचना किसने लिखी है। हिंदी साहित्य गद्य और पद्य का इतिहास जो है उसके बारे में बताया गया है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे दी हुई है रस, छंद, अलंकार। और उसके बाद हमने जीवन परिचय दिया हुआ है, 3 3 जीवन परिचय याद करने हैं। कल अगर आप लोग ये याद करके आते हैं तो एक एक और बढ़ा दिया जाएगा। ये परीक्षा से एक दिन मान के चलिए कि लगभग 2 दिन मान के चलिए ना, पहले की तैयारी है, क्योंकि आज है 20 और कल है 21 फरवरी। तो 21 फरवरी का तो अभी हमारा पूरा 24 घंटा है, लेकिन 20 फरवरी में मान के चलिए 6 बज रहे हैं तो 6 घंटे और हैं, यानी 24 6 लगभग 30 घंटे, 29 घंटे मान लीजिए आप अपने पास है। और 22 में वही मान लेते हैं तो परीक्षा से पहले 8 घंटे और मान लेते हैं, 7 घंटे मानते हैं। तो अपने पास मान के चलते हैं कि 36 या 37 घंटे हैं परीक्षा देने के लिए, लगभग इतने घंटे बचे हुए हैं। तो इतने घंटों में हमने आपसे बताया कि पहले आपको आज जो आपको याद करना है, यानी इस 6 घंटे में 20 तारीख में क्या याद करना है, रचना, रचनाकार हमने 10 अलग से लिखवाए हैं, वो आपको हम फिर से फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप लोग अगर कॉन्टैक्ट करते हैं तो। रस, छंद, अलंकार आपको लिखना है, याद करना है एक एक उदाहरण के साथ। आपको पता है कि 2 रस है, 2 छंद है, 3 अलंकार है। जीवन परिचय 3 गद्य से 3 पद्य से याद करना है, एक एक और याद करना हो सकता है। सूरदास का तुलसीदास महादेवी वर्मा। और गद्य में जो याद करना है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है। और तीसरा जो नाम है वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये आपको याद करना है 3 चीजें। चौथी चीजें ये हुई है कि आपको कर्मवीर भरत का खंड काव्य याद करना है, अगर आप लोग अमेठी या रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं तो। अगर दूसरे हैं तो मुक्ति बोध या अलग अलग जो भी आपके जनपद के हिसाब से, वो आपको खंड काव्य याद करना है। पांचवी चीज यहाँ पर यह है कि आप जो है पत्र लेखन की प्रैक्टिस करके आएंगे। पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन के लिए जैसे शिक्षा के लिए ऋण लेना है बैंक में, कैसे आप उसको लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, वो सारी चीजें कल हम यहाँ पे फिर से क्लास में बता देंगे। फिलहाल आप लोग एक बार उसको पढ़ के जाइएगा। और एक चीज यहाँ पर यह है कि जो भी जितने भी पाठ आपके हैं, संपूर्ण पाठ, चाहे वो गद्य के हों या पद्य के हों, उनका संदर्भ आप आज आज ही तैयार कर लीजिए। संदर्भ में कुछ नहीं करना है, केवल पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम आपको समझना है। तो हिंदी में ये क्लास 10th के लिए भी, और एक चीज क्लास 10th के लिए अलग से और बता दें, 2 श्लोक याद करने हैं।
आपके बोर्ड एग्जाम में एक श्लोक पेपर में रहेगा जिसका आपको अनुवाद करना होगा संस्कृत में, तो 2 याद करना है, क्योंकि अगर आपको पता चला कि जो पेपर में आ गया है आपको वही याद है तो वो माना नहीं जाएगा। इसलिए आप जो है एक आप 2 याद रखिए, ताकि एक अगर पेपर में आ भी जाए तो आप दूसरा लिख दीजिएगा। तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास रचना ये आपको 12th वालों को भी पढ़ना है, 10th वालों को भी पढ़ना है। रस छंद अलंकार भी 10th 12th का कॉमन है, जीवन परिचय भी कॉमन है, खंड काव्य भी कॉमन है, लेकिन खंड काव्य इंटर में श्रवण कुमार, अगर अमेठी जनपद रैबी जनपद के लोग देखेंगे तो वो पढ़ेंगे, बाकी अपने अपने जनपद के हिसाब से। प्रतापगढ़ है तो उनको पढ़ना है सत्य की जीत, ये पढ़ना है, तो अलग अलग इसमें है। इंटर में कहानी पढ़नी है, पंचलाइट है, लाठी है, बहादुर है, ये सारी कहानियां पढ़नी है। पत्र लेखन इंटर में भी है, संपूर्ण गद्य पद्य की जो संदर्भ तैयार करना है वो भी इंटर में करना है। श्लोक इंटर के स्टूडेंट्स को नहीं करना है, जब वो इंग्लिश होगा तो उसमें फिर वो इसकी जगह पे सेंट्रल आइडिया तैयार करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए कुछ चीजें हमने आपको बता दी हैं, और अगले वीडियो में कल की क्लास के बाद हम आपको एनालाइज करते हैं कि कल की क्लास के बाद क्या देखने को मिला, कि क्या तैयारी चल रही है। और कल एक प्रैक्टिस क्लास भी होगी OMR बेस्ड पे। तो कल की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि OMR में कौन सी गलती नहीं करनी है और कैसे फिल करना है, कौन सा पेन यूज करना है, ये सारी चीजें हैं।